बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हर्बल टीवी एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। नई खबर के साथ आज फिर आपके सामने पेश हुए हैं। सिंधी टोपी अजरक डे ये हर साल मनाया जाता है। सिंधियों की एक सकावत का एक दिन है और ये बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। आखिर इसमें होता क्या है? अजरक पहनाई जाती है, क्या होता है? इस पर बात करते हैं जावेद कायम। जावेद कायम, ये क्या है सिंधी टोपी अजरक डे जो मनाया जाता है? देखिए जी, हम बगैर सकाफ़त के कोई भी मुआशरा जो है या कोई भी कौम या कोई भी लोग, अगर लोग की बात की जाए ना, तो वो बगैर सकाफ़त के नहीं है। तो सकाफ़त ही जो है वो किसी भी इलाके का, किसी रहन-सहन का जो है वो उसका अक्स होता है, और उसी से मालूम होता है कि ये कितने तहज़ीब वाले और तमद्दुन वाले लोग हैं। तो हर एक पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कौमियत के लोग, मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग हैं, इसलिए कि हर तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान में जो है वो लैंग्वेज, ज़बान जो है वो थोड़ी मुख्तसर सी चेंज होती रहती है। और फिर पाकिस्तान में जो है वो 4 सूबे, फिर उसके बाद ये गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और नॉर्दर्न एरियाज़ हैं। इनका तमाम का कल्चर जो है वो अलग-अलग है। इसी तरह बलूचिस्तान को भी देखेंगे आप, तो बलूचिस्तान के अंदर बलोच कल्चर तो है, लेकिन उसके साथ-साथ उसमें मज़ीद बिरोई है वो बलोच सब लोग, लेकिन ठीक है ना, उनका थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ ट्रेंड जो है वो चेंज आता है। इसी तरह हम रहते हैं सिंध में, ठीक है ना, मेरा ताल्लुक है सिंध से, और सिंध का भी अलग एक कल्चर है, और कल्चर की जो पहचान है वो यहाँ की है एक मुनफरिद अंदाज़ की टोपी, ठीक है। वही टोपी जो है वो जनूबी पंजाब के लोग भी उसे जो है वो ज़ेब-तन करते हैं और अपने सर पर पहनते हैं और इसे अपना मान समझते हैं। उसी कटिंग की होती है, लेकिन उसके साथ-साथ एक और चीज़ जो है वो बहुत ही मायने रखती है, वो रखती है अजरक, जो एक छापेदार और धारीदार, और उसके अंदर रंगीन जो है वो मुख्तलिफ नक्श व निगार से जो है वो बनाई जाती है, और वो दस्तकारी है, मतलब दस्तकारी तो नहीं, मतलब हाथ से छापे लगाकर बनाई जाती है, जो बहुत मशहूर है, और जो वो अक्कासी करती है यहाँ के लोगों का, इसलिए कि उसे अपने शोल्डर्स पर ज़ेब-तन की जाती है, अपने शोल्डर पर डाली जाती है, कंधों पे रखी जाती है, और उससे अपना मान समझा जाता है, और वो एक तमद्दुन देता है, एक तहज़ीब देता है, एक लुक देता है, जिससे पता चलता है कि वाक़ई ये कहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और ये किस तरह। फिर उसको पहनने के बाद जो है वो उसके तकाज़े भी कुछ हैं, इसलिए कि टोपी और अजरक हम पहन तो लेते हैं, और हम इसको जो है वो अब बताते भी हैं कि हमारा ये कल्चर है हमारा। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर जो एक वो मख़सूस किस्म की एक सरदार की पग है, बहुत ज़्यादा जो है उसे किया जाता है। उसके बाद वो वहाँ की एक पहचान, उसके साथ-साथ जो है वो लोग भी ऊपर से एक शाल लेते हैं, एक लोई टाइप की जो है वो चादर होती है, मुख्तलिफ उसके ऊपर कढ़ाई हुई होती है, वो वहाँ का कल्चर है। फिर उसके बाद मुख्तलिफ कल्चर जो है शलवारों के अंदर भी दिखाई देता है, सिंध के अंदर भी और बलूचिस्तान में भी, पंजाब के भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो शलवार और उसके साथ-साथ धोती का जो कल्चर है, यानी कि हर एक इलाके की अपनी-अपनी पहचान और इस तरह कल्चर होता है। इसी तरह चप्पल के अंदर भी जो है वो कल्चर दिखाई देता है, मुख्तलिफ है, बुगटी स्टाइल है, बलूचिस्तानी स्टाइल है, सिंधी स्टाइल है, पंजाबी स्टाइल है, सराइकी स्टाइल है, ठीक है ना, पश्तो स्टाइल है, पठानों की चप्पल है, मतलब हर एक के अंदर जो हमारा कल्चर जो है कूट-कूट के हमारा भरा हुआ है, और वो हमारी वो अक्कासी करता है कि हम किस इलाके के रहने वाले हैं और किस तरह के हम लोग हैं। कपड़ों की जो लिबास है हम पहनते हैं, उसकी पहनावट से पता चलता है कि लोग किस तरह के नरम हैं, जज़्बाती हैं, वार्म ब्लडेड हैं या कोल्ड ब्लडेड हैं, या झगड़ालू हैं, या जो है वो खून-रेज़ी को पसंद करते हैं, तशद्दुद को पसंद करते हैं, या जो है मोहब्बत बाँटने वाले हैं, या जो किस तरह। इसी तरह अब कराची और सिंध में जो है वो कल्चर डे, हर एक कौम ने जो है अपना-अपना मुख्तलिफ एक दिन जो है वो उसको, बहार जैसे शुरू होती है ना, पतझड़ का मौसम ख़त्म हो गया, पतझड़ का मौसम ख़त्म होने के बाद जिस तरह शुरुआत होती है, तो इस तरह हर कौमियत के लोग जो है वो अपना-अपना कौमी कल्चर, कल्चर डे, कौमी इस सकाफती त्यौहार दिन को, मनाते हैं। सकाफ़ती त्यौहार को जो सकाफ़ती दिन के तौर पर बनाते हैं, और जिसमें जो 4 दिसंबर का दिन जो है, यानी कि दिसंबर का पहला इतवार कहा जाता है, या दिसंबर का 4 दिसंबर का दिन होता है, उस दिन जो है मनाया तो इस बार 4 दिसंबर को ये जोश और खरोश और वलवले के साथ, जज़्बे के साथ, जज़्बात के साथ मनाया जा रहा है। और इसमें अक्कासी यूँ दिखाई जाती है कि इसमें और हर इलाके की कोई ना कोई अपनी पहनने के साथ-साथ जो है वो एक ज़बान से भी कुछ है, यानी कि ज़बान का मतलब ये है कि यहाँ कुछ साज़ भी होता है, वो वहाँ की यानी कि गीत हैं, वहाँ की गायकी है। तो हर इलाके की आप कराची से शुरू हों, तो बलूचिस्तान के रेगिस्तानों तक चले जाएँ आप, ठीक है ना? और जो रेगिस्तान क्रॉस कर, या इस तरफ जो आप खैबर से आगे फाटा और शाह कराकरम, और उससे आगे शारा रेशम से आगे चला जाएँ, वहाँ तक जो हर एक का कोई ना कोई उनके अपने लोकगीत ज़रूर होते हैं। तो इसी तरह सिंध में भी लोकगीत हैं, तो उसके अंदर इस क्लासिकल मौसीकी से लोकगीत को, सूफ़ियाना कलाम को पेश किया जाता है, और वहाँ पर खूबसूरत अंदाज़ के अंदर जो है टोपी को पहना जाता है, अजरक ली जाती है, मुख्तलिफ़ रंगों की, मुख्तलिफ़ बनावट की होती है।
कुछ लोग जो है वो उस अजरक को ही जो है वो पग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसको पग बना के बांधते हैं, ठीक है। ये टिपिकली जो है सिंध के अंदर टोपी और अजरक का कल्चर है। इससे जो है वो एक मुनफरिद पहचान आती है और फिर उसमें मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, साहिल समंदर लोग जाते हैं, स्कूल, कॉलेजेस और हॉल्स के अंदर जो है वो होटल्स के अंदर सेमिनार्स मुनक्किद किए जाते हैं और उसमें बताया जाता है कि सिंध की तारीख़ क्या है, सिंध की के लोग कैसे लोग हैं, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, लोगों को जो है वो इज़्ज़त देने वाले, मेहमान दारी के हिसाब से मशहूर, लोगों की मदद करने के हिसाब से दूर और लोगों को उनका एहसास करते हुए उनका साथ देने के लिए जो है वो सिंध के लोग आगे आते हैं। उसको अच्छी तरह से पोर्ट्रेट किया जाता है उन इवेंट्स को और इससे जो है वो मीडिया, सोशल मीडिया और तमाम फोरम्स पर भी दिखाया जाता है। तो उसी के लिए आज आपसे हमने बात की और थोड़ा-सा जितना मैं जानता था, यकीनी तौर पे इसमें कुछ गलतियाँ भी होंगी, लेकिन हम रहते हैं कराची में, तो कराची में कल्चर डे जब आता है ना, जभी हमें पता चलता है कि क्या सकाफ़त और क्या है। हुँ। लेकिन जो हमारे टिपिकल जो शहर है, मतलब मेरा ताल्लुक जो है वो हैदराबाद से है, तो मैं कराची तो रह रहा हूँ बहुत अरसे से, लेकिन मैं हैदराबाद जाता रहता हूँ। तो हैदराबाद में जो है वो एक बेसिक ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं, इसलिए कि हमारे घरों में आम तौर पर जो है वो अजरक यकीनी तौर पर हमारे पास होती है, सिंधी टोपी भी हमारे पास है, हमारे पास सिंधी चप्पल भी है, हमारे पास हम उसे ज़ेब-तन अपनी जो रवायती हमारे इवेंट्स होते हैं, जैसे अगर अब तो शादियाँ जो है वो शहरों में रंग और भंग और दूसरी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अगर जब हमारा घर का जो प्रोग्राम होता है, जैसे शादी के हवाले से जो है उससे पहले कबल जो जो कुछ इवेंट्स होते हैं, उन तमाम में जो हम इसी तरह की चीज़ें ज़ेब-तन करते हैं, इसी तरह की चीज़ें पहनते हैं और लोगों को जब बाहर निकलते हैं और लोगों को लाज़मी तौर पे दिखाते हैं। ख़ुसूसी तौर पे जुम्मे के दिन जो है ना, जुम्मे की नमाज़ के लिए हम जो है वो अच्छे सफ़ेद रंग के कपड़ों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं और साथ जो है वो अजरक ज़रूर होती है, उससे जो है वो हमारी अक्कासी जाती है। तो जावेद कल ये बताएँ कि क्या इसको आप ईद के तौर पे मनाते हैं सिंध में ज़्यादातर लोग? देखिए जी, ईद के तौर पे अब सकाफ़त का दिन है, सकाफ़त बनाई जाए और उसे इसलिए बनाया जाता है कि लोगों को बताया जाए, त्योहार के तौर पे बनाया जाता है। अब ईद का त्योहार कहे, कोई जो भी कहे, उस तरह जो है, लेकिन इसको एक बनाने का अंदाज़ होना चाहिए। ये नहीं कि इसमें वर्गलिटी आ जाए, इसमें जो हाँ, है वो बदतमीज़ी आ जाए, बल्कि ये तासुर मार-पिटाई। जाए, ये तासुर जाए। अच्छा, हम कल्चर डे में तो शरीक होते हैं, कराची में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, ठीक है ना? बहुत होते हैं, लेकिन उसमें जो है ना ही बहन का इज़्ज़त का ख़्याल रखा जाता है, ना ही अपने दूसरे भाई का। ये है। हम देते हैं, एक पहचान देते हैं कि हम सिंधी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत देने वाले और एक-दूसरे की परवाह करने वाले होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी त तक़रीब के अंदर जो है वो इस तरह झूमते हैं बेहुदगी के तरीके से। और एक और कल्चर माज़रत के साथ ऐसा आम होता जा रहा है कि हम लोग जो है, जो इस्लाम में चीज़ें मनाएँ ना, हम वो भी वो करें। चीज़ें इस्तेमाल करते हैं हम। और वो जी। चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद उस महफ़िल में जाते हैं। ठीक है, हम उस महफ़िल में जाकर चाहे झूम उठें, लेकिन झूमने का ये तकाज़ा नहीं है कि अपने आपके झूमने से दूसरे को नुकसान पहुँचे। जी, जी। मैं जाता हूँ और मैं मनाता हूँ, मैं टोपी पहनता हूँ, अजरक पहनता हूँ, सिंगिंग जाकर करते हैं और उस कलाम को, सूफ़ियाना कलाम, लतीफ़ के कलाम हम पढ़ते हैं, भिट शाह के कलाम जो हैं वो हमें सुनाई देते हैं। सिंध की धरती से जो सूफ़ियाना कलाम है वो हम पढ़ते हैं। सिंध की जो मिली नगमे हैं, कौम परस्ती के जो हमारे नगमे हैं वो हम पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं। तो लेकिन उसका ये मकसद कतन उनके अल्फाज ये नहीं है कि आप उसका ख्याल ना करें। तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि अब जो 4 तारीख को इवेंट होंगे, साहिल समंदर पर इवेंट हो, प्रेस क्लब के बाहर हो, गुलिस्तान जौहर में हो, मेमन गोट में हो, या गुलशन इकबाल में हो, या शहर के किसी भी इलाके के अंदर, लेकिन वहाँ पर जो है इस बात का लाज़मी ख़्याल रखना आपने कि आपके इस अमल से जो है वो सकाफ़त दिखाई दे, यानी कि कोई बदतमीज़ी का अंसर ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल, जावेद ने तफ़सील से बताया। देखें, इतनी तफ़सील से बताया कि सकाफ़ती दिन कैसे मनाया जाता है, तो लिहाज़ा आपको एहतियात करनी है, सकाफ़ती दिन को सकाफ़त के हिसाब से मनाएँ, ना कि इसको किसी और गलत हरकतों में डाल दें। ये थी हमारी अपडेट। जैसी कोई नई अपडेट आएगी, हम आपको ज़रूर बताएँगे। नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेज़बान जावेद साथी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।